जय श्री कृष्ण। आज एक और विषय पे जानकारी लेकर आए हैं और वो लेकर आए हैं मंत्र सिद्धि पे। देखिए, सिद्धि कई प्रकार की होती है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। सिद्धि देखिए, एक तो होती है किसी देवी या देवता को सिद्ध कर लेना, जो आपकी सहायता करते हैं पग पग पे। भले ही आपको दिखाई नहीं देते हैं, भले ही आपकी उनसे बात नहीं होती है, लेकिन वो आपकी सहायता करते हैं पग पग पे। आप अगर हाथ में जल लेकर भी अगर किसी कार्य विशेष को करने के लिए अगर आप उस जल को भी छोड़ देते हैं तो वो देवी या देवता आपकी आज्ञा मानकर और वो आपका काम कर देते हैं। आज्ञा नहीं, प्रार्थना मान के उस काम को कर देते हैं। आप हवन कुंड है, हवन कुंड की अगर आप भभूत भी अगर आप उठा के आपने भभूत भी ली और अगर किसी को आपने खिला दी, तिलक लगा दिया या उसका काम करने के लिए दे दिया कि घर में जाके अपने छिड़क लेना, वो काम हो जाता है। देवी देवता जो होते हैं वो आपका काम कर देते हैं। ये देवी देवता की सिद्धि होती है जो कि अप्रत्यक्ष रहती है। प्रत्यक्ष सिद्धि ये होती है कि जब आप किसी देवी देवता की इतनी गूढ़ साधना कर लेते हैं, इतनी मेहनत से आप उनकी साधना के पीछे ही पड़ जाते हैं कि भाई मैं तो योगिनी साधना कर रहा हूं, योगिनी को सिद्ध ही करके रखूंगा। जब आप बार बार उनकी साधना करते हो, जब आपको सिद्ध हो जाती है तो फिर वही योगिनी आपको शक्ति देती है कि आप उनसे बात कर सकें, उनके दर्शन कर सकें। वो प्रत्यक्ष सिद्धि होती है जो आपकी पूरे जीवन भर साथ देती है, पग पग पे आपका साथ देती है। और ये एक कठिन बात होती है क्योंकि तपोबल चाहिए उतना। जब तपोबल उतना ज्यादा होगा कि आप उनको ग्रहण कर सकें, तभी वो आपको दर्शन दे पाएगी। और देखा होगा आपने, सड़क पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो नाचते हैं, सवारी आ रही है, तो ऐसा क्यों होता है कि वो नाचने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है कि उनको बहुत सारी बातें याद नहीं रहती? उसका कारण यही है, उनका तपोबल ही उतना नहीं होता, तपोबल होता नहीं है। अब घर की देवी देवता या फिर दूसरी किसी गुरु ने उनको वो सिद्धि करके दे दी कि अब आप सवारी आपके ऊपर आएगी, सवारी आने लगी, उनको कुछ याद ही नहीं रहता क्योंकि उनका तपोबल होता नहीं है। सवारी आने लगती, कहीं भी नाच रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, देवी देवता जो बड़ी शक्तियां होती हैं वो कभी भी इस तरह से शरीर में आके किसी के, क्योंकि बड़ी शक्तियां जो होती हैं वो हमेशा आराम से आती हैं। बड़ी शक्तियां जो होती हैं पहले तपोबल बढ़ाती हैं, उसके बाद शरीर में आती हैं, या फिर दर्शन देती हैं या फिर बात करती हैं। छोटी जो देवी देवताओं की जो सवारी आती है ये बहुत आसानी से आ जाती है। और ये जब शरीर में आते हैं तो ये तपोबल नहीं देखते कि इसका तपोबल है भी कि नहीं है। किसी जिसको भी सिद्ध होगा उसके शरीर में आना शुरू हो जाते हैं, सवारी आना शुरू हो जाती है और फिर वो यूं ही नाचना गाना करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं और उनको कुछ याद नहीं रहता क्योंकि तपोबल ही नहीं है। बड़े साधक जो होते हैं, जो बड़ी सिद्धियों को सिद्ध कर लेते हैं, वो बड़ी सिद्धियां जो होती हैं वो तपोबल पहले बढ़ाती हैं। जब आपका तपोबल बढ़ जाता है तब फिर वो आपको दर्शन देती हैं। तो अब फिर आप घूमते नहीं, आपको सवारी नहीं आती, भले वो आपको दिखाई दे, भले आपकी उनसे बात हो, भले वो आपके काम करे, पर वो सवारी नहीं आती आपको। वो बड़ी शक्तियां होती हैं, वो सवारी नहीं आती। बड़ी शक्तियां स्वयं आपका तपोबल बढ़ा देती हैं कि चीजें आपको दिखने लगे और देवी के भी आपके दर्शन हो सके। ये बड़ी शक्तियां करती हैं। अब आती है मंत्र सिद्धि। सबसे आसान मंत्र सिद्धि होती है। जो व्यक्ति देवी देवताओं की सिद्धि करने में सक्षम नहीं है, जो व्यक्ति अन्य किसी प्रकार की साधना नहीं करना चाहता कि भाई मैं कोई नकारात्मक साधना नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सात्विक और सही साधना करूंगा जिससे मेरे काम बन जाए, तो आप मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि कैसे काम करती है? मंत्र सिद्धि का मतलब यह होता है कि आपके पास आपने उस मंत्र की ऊर्जा को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है अपने अंदर कि जब आप उस मंत्र को पढ़कर किसी चीज को हाथ में लेके उसको आप अभिमंत्रित करते हैं तो उसकी ऊर्जा उस चीज में, वस्तु में चली जाती है। जैसे खाने की कोई वस्तु, जैसे कि लौंग है या इलायची है। अब आपने वशीकरण मंत्र को सिद्ध कर लिया है। अब वशीकरण मंत्र को पढ़ के जब आप उस लौंग को हाथ में रख के और फिर फूंक मारेंगे कि आपने एक माला वशीकरण मंत्र पढ़ा और उसमें फूंक मारी, तो वो मंत्र से अभिमंत्रित हो जाती है वो इलायची। फिर आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपके वश में हो जाता है। ये वशीकरण की सिद्धि होती है। तो ऐसे ही जिस भी देवी देवता की आप साधना करते हो, जैसे आपने शिव साधना की भगवान शिव को पूजने के लिए, उनकी सिद्धि के लिए, तो उस देवी या देवता की सिद्धि के साथ वो मंत्र सिद्धि स्वतः हो जाती है। उसके लिए अलग से आपको भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही तीर से दो निशाने आपके लग जाते हैं। यानी कि आप साधना कर रहे थे शिव साधना, शिव जी को प्राप्त करने के लिए, शिव जी की भक्ति के लिए, और वो मंत्र सिद्ध भी हो जाता है आपका। तो जब मंत्र सिद्ध हो जाता है आपका शिव जी का, तो उस शिव पंचाक्षरी मंत्र से ही आपके काम बनने लगते हैं। आप मान लीजिए घर में बच्चा रो रहा है और आपने मंत्र हाथ में लिया, भभूत अपनी हवन कुंड में भभूत आपकी पड़ी हुई है, आपने भभूत ली, मंत्र पढ़ा, फूंका और बच्चे को लगा दिया शरीर पे, तो वो बच्चा रोना बंद कर देगा। उसको अगर नजर लगी या कोई भी उसको बाधा है ऊपरी, तो वो उसकी दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार की झाड़ फूंक घर के लोगों की अगर आप करना चाहते हैं तो वो मंत्र आपका सिद्ध हुआ होता है। जिन्होंने नवाण मंत्र साधना की है वो नवाण मंत्र से वो सिद्धि है आपके पास, मंत्र सिद्धि भी है। देवी की सिद्धि के साथ साथ मंत्र सिद्धि भी है। तो उस मंत्र से भी आप घर में अपने झाड़ फूंक कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं। जब आप घर से बाहर जाते हैं, घर में अपने पूजन स्थान के सामने खड़े हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कुछ देर की, हे देवी, हे देवता, मैं जा रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा।
और मेरे सारे काम बनाइएगा। जब आप वापस लौट के आ जाते हैं तब आप फिर वापस कहिए कि हे देवी हे देवता, अब आप वापस अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए। आप इस तरह की प्रार्थना करें। और घर की झाड़ फूक इसलिए हम कह रहे हैं कि घर के काम या घर के बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई के लिए एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो बस उनके लिए आपको इसलिए उपयोग करना है क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं है जो दूसरों को ठीक कर सके, क्योंकि दूसरे लोगों के ऊपर पता नहीं कौन सी क्रियाएं की हुई हो, तांत्रिक को पता चल जाता है कि कौन बीच में आ रहा है। तो अगर आप लोगों को ठीक करने का जिम्मा उठाने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना, दूसरों की झाड़ फूक नहीं करना, अपने परिवार की सिर्फ अपने घर के अंदर आप झाड़ फूक कर सकते हैं अगर आपने 11 दिन की साधना की है तो भी। तो मंत्र सिद्धि जो होती है बहुत काम करती है। वशीकरण में जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही मंत्र को जपते रहते हैं, दिन भर बड़बड़ाते रहेंगे, चाहे उसको आप मन में बोले चाहे बोल के करें, दिन भर उस मंत्र को बड़बड़ाते रहेंगे। जैसे वशीकरण मंत्र है, बार बार उसको बार बार इतनी ज्यादा उसका जप हो जाता है, फिर वो गिनती नहीं रखते कि भाई हमारा 1.25 लाख हो रहा है या 5 लाख हो रहा है। जपते जाएंगे वशीकरण मंत्र को इतना ज्यादा वो जप कर लेते हैं, ये मान के कि चलो अब मैं 6 महीने तो बिल्कुल अपनी जिव्या के ऊपर ही उस मंत्र को सिद्ध कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो मंत्र उनको सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है वशीकरण का, तो फिर वो हाथ में जल लेके जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं कि जल अभिमंत्रित करके जिसको पिलाया उसका सम्मोहन हो जाता है, वो वश में होने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि हाथ जोड़ के बैठ जाए। हाथ जोड़ के बैठने वाला जो वशीकरण होता है वो भूत प्रेतों की सहायता से होता है, ध्यान रखना। मंत्र सिद्धि से जो होता है वो आंशिक होता है, यानी कि हल्का काम करता है, उतना तेज काम नहीं करता। तो मंत्र सिद्धि से जब कोई वशीकरण करता है तो वो जल को, खाने को, मिठाई को, लौंग, इलायची, सुपारी, इन चीजों को, पान को, इन चीजों को सिद्ध करके और खिलाया जाता है। कुछ जड़ी बूटियां भी होती है वशीकरण की जो जिनके ऊपर मंत्र और तेजी से काम करता है। अगर वो जड़ी बूटी को मंत्र से अभिमंत्रित करके खिलाते तो सामने वाले को उसका प्रभाव बहुत ज्यादा, लगभग साल भर के लिए होता है। और अगर भूत प्रेतों की सहायता लेके अगर वशीकरण किया जाए तो कई सालों तक, जीवन भर तक वशीकरण हो सकता है कि वो जिस व्यक्ति को कर दिया वो जीवन भर फिर हाथ जोड़ के बैठा रहेगा। जैसा बोलोगे वैसे ही, जैसे पति है, पति ने पत्नी का वशीकरण करवा लिया जीवन भर के लिए, तो वो जीवन भर उसकी हर बात मानेगी, या पत्नी ने पति का करा लिया तो जीवन भर। लेकिन हम ये काम नहीं करते हैं, बोल रहे हैं, जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं कि ऐसा वशीकरण होता है। हमसे मत बोलना कि आप करवा दीजिए, क्योंकि कई बार वशीकरण के वीडियो जब हम बनाए पहले तो बहुत सारे लोग वशीकरण करवा दो कि बोला, ये काम हम करते नहीं है, क्योंकि इन चीजों को करने का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और भूत प्रेतों की सिद्धि ना हमारे पास है, ना हम ऐसे कोई नकारात्मक सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, और ना उनकी जानकारी देते हैं कि कैसे सिद्ध किया जाता है। तो इसीलिए वशीकरण मंत्र हो या फिर दूसरे जो मंत्र हो, सारे मंत्र काम करते हैं, और वो मंत्र सिद्धि जो होती है सबसे आसान होती है। तो इसके लिए भी बहुत सारे वीडियो हमने बताए थे, अलग अलग तकलीफों को दूर करने के लिए मंत्रों के प्रयोग, तो वो मंत्र सिद्धि होती है। तो देवी देवताओं की प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और मंत्र सिद्धि सभी बराबर काम करती है, एक जैसे। अब जो भी शिव साधना कर रहे हैं उनका शिव मंत्र जो उन्होंने जपा है वो उनका सिद्ध है, समझ लीजिए। उससे आप घर में लोगों को ठीक कर सकते हैं, अपने घर का बंधन कर सकते हैं। घर में अगर कुछ आपको लग रहा है किसी ने कोई क्रिया की है तो उसको आप काट सकते हैं। नवाण मंत्र भी ऐसे ही काम करेगा। आपने योगिनी मंत्र किया है तो उससे भी आप माता से प्रार्थना करके और अपने घर में जो समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये सारी चीजें काम करती हैं। तो ये होता है मंत्र सिद्धि। तो मंत्र सिद्धि सबसे आसान होती है। देवी देवताओं की सिद्धि जो थी थोड़ी उसके ऊपर आती है, क्योंकि मंत्र जो है वो मंत्र तो मंत्र है, एक फार्मूला है जिसपे आप काम करते हैं और वो आपकी मदद करता है, एनर्जी बनती है। एक डिवाइस के जैसे मंत्र काम करता है, वो आपकी सहायता करता है। लेकिन देवी देवता की सिद्धि एक मित्र के जैसे होती है। देवी या देवता जब सिद्ध हो जाता है तो फिर वो आपकी हर बात को सुनता है। जो भी आप बोलते हैं वो काम देवी या देवता आपके करते हैं और आपकी सहायता करते हैं पूरे जीवन भर। ये होता है देवी देवताओं की सिद्धि में, जब आप देवी देवता को सिद्ध कर लेते हैं। जब प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है आपको किसी देवी या देवता का, आपने लगातार साधना की है और देवी या देवता आपके तपोबल से प्रसन्न हो गए कि कोई दोष नहीं था आपके कर्मों में, कि आप कोई जो पहले के जितने भी आपके कर्म थे कोई आड़े नहीं आए, आपने दान पुण्य व्रत वगैरह आप इतना करते हैं कि आपका तपोबल अच्छा बन गया, सारे दोष आपके पितृदोष वगैरह वो सारे आपके भस्म हो गए। आपने व्रत उपवास करके सारे दोष समाप्त कर लिए, क्योंकि व्रत उपवास रखने से, जैसे एकादशी व्रत है या प्रदोष का व्रत है, इनको जो लोग रखते हैं हमेशा इनके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इनकी सिद्धियां बहुत जल्दी सिद्ध होती है, क्योंकि कोई दोष बीच में आता ही नहीं है। ऐसे दोष जिनके विषय में इनको पता भी नहीं होता, ये व्रत रख के वो दोषों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक व्रत तो हमेशा धारण करके रखना चाहिए, चाहे आपकी कोई साधना चल रही हो चाहे ना चल रही हो, पर एकादशी या प्रदोष एक व्रत हमेशा हर हिंदू मनुष्य का चलना ही चाहिए। उससे ये रहता है कि दोष समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं, इससे ये लाभ होता है।
तो सिद्धियां जल्दी मिलती हैं आपको। तो ऐसे लोगों को सिद्धि जल्दी मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं था कि भाई क्या दोष है, लेकिन उनको सिद्धि जल्दी मिल गई। तो ये सब होता है, देवी शक्तियां भी प्रसन्न हो जाती हैं जल्दी, जिनका तपोबल अच्छा होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में एक बहन के बारे में बताया था। इसीलिए जितने भी हमारे भारत में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले साधक हैं, लोग हैं, उनको किसी न किसी देवी या देवता की साधना या सिद्धि करना ही चाहिए। और सबसे अच्छी तो हमने आपको कई बार बताया है कि जब कुछ समझ में ना आए तो अप्सरा साधना कर लीजिए, बिना आज्ञा के नहीं करना, आज्ञा होना जरूरी है। अप्सरा साधना कर लीजिए। अगर आपको धन संबंधित समस्याएं हैं कि भाई हमको तो धन संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आप अप्सरा साधना या महालक्ष्मी योगिनी साधना कर लीजिए। ये पहली साधना हो गई। और इसके बाद एक दूसरी प्रमुख साधना आपको जीवन भर करनी है, हमेशा करनी है, वो होती है इष्ट भगवान की। जो भी आपके इष्ट हो, जिनको आप अपना प्रमुख मानते हो कि भाई यही परमात्मा है, इनकी भक्ति करना है मुझे, तो इनमें ही लीन होना है, तो एक उनकी साधना और एक अप्सरा या महालक्ष्मी योगिनी साधना, ये दो साधना अगर आप करके चलते हैं जीवन में, तो जो अप्सरा साधना और महालक्ष्मी योगिनी साधना, ये आपको धन सुख वैभव जितनी भी समस्याएं, इनको सारी को सही करती है, समस्याओं को खत्म करके ये सारा चीजें आपको दिलाती है, धन दिलाती हैं, आपको बुद्धि और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सहायता करती हैं, मतलब आपके जीवन को सुलभ बनाती हैं। ये साधना है महालक्ष्मी योगिनी साधना। महालक्ष्मी योगिनी तो ये समझ लीजिए कि हमारे लिए तो, हमारे खुद के लिए तो हम ये कहें कि माता से बढ़कर हमारी कोई नहीं है। हमारी कहानी जो है हमारे जीवन की अगर आपको बताएंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या है। महालक्ष्मी योगिनी ने, ये समझ लीजिए कि एक मरे हुए इंसान को जीवित कर दिया, ये समझ सकते हैं आप कि एक मरे हुए इंसान को जीवित कर दिया महालक्ष्मी योगिनी ने। महालक्ष्मी योगिनी ने हमारा इतना साथ दिया है, जबकि एक बड़ी शक्ति थी। जब हमने साधना की थी तो हमको शुरुआत में कोई अनुभव नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद लाभ इतनी तेजी से मिलना शुरू हुए थे हमें कि हमारी अंदर से ये समझ लीजिए कि अंतरात्मा जगा दी थी महालक्ष्मी योगिनी ने। महालक्ष्मी योगिनी एक ऐसी माता है जिनके सामने हम कई बार अकेले में बैठ के रोते भी थे, कई बार प्रार्थना करते थे कि माता हमारे साथ इतना सब क्यों हुआ, इतना दुख हमें क्यों मिला जीवन में, लेकिन कभी आत्महत्या का विचार हमारे मन में नहीं आया। चलो अब बात छिड़ी है इसी वीडियो में, तो इसी वीडियो में हमारी थोड़ी सी आपको हमारी जीवन के बारे में बता दे कि एक जो नौजवान व्यक्ति होता है, जो कि 10 समस्याएं अगर जीवन की हैं, 10 लेवल होते हैं, और पहला लेवल जब उसको जीवन में कोई दुख आता है, बड़ा दुख आता है, तो वो कहता है कि अरे, वो चौंक जाता है कि इतना बड़ा दुख मुझे मिल गया। दूसरे लेवल पे वो आत्महत्या कर लेता है। एक सामान्य व्यक्ति दूसरे लेवल का दुख जब उसके जीवन में आता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। हमने 10 लेवल तक के दुख सहे हैं। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि पहले से लेकर 10 के लेवल को देखें, और दूसरे लेवल पे जब कोई व्यक्ति जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। हमने 10 लेवल तक के दुख अपने जीवन में देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी अपने मन में आत्महत्या का विचार नहीं लाए, कभी कुछ गलत कदम उठाने का विचार हमारे मन में नहीं लेके आए। उसका कारण एकमात्र था गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का हमने अध्ययन बचपन से किया है। गरुड़ पुराण का हमने इतने अच्छे से अध्ययन किया है क्योंकि उसमें हर विषय में कि किस व्यक्ति को किस तरह से कर्म को काटना है, किस तरह से कर्म को भोगना है, और किस तरह से उसके आगे की जीवन यात्रा तय होगी, सारा ज्ञान दिया हुआ था। इसलिए हमने कभी अपने मन में विचार लेकर नहीं आए। लेकिन दुख था मन में, बहुत सारे जो कष्ट हमने जीवन में उठाए थे उनसे दुख था हमारे मन में। भौतिक कष्ट नहीं थे, धन संबंधी कष्ट नहीं थे। हम जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, धन से संबंधित हमको कोई समस्या नहीं रही, कभी नहीं रही। लेकिन दूसरे जो दुख होते हैं जीवन में, वो सारे के सारे हमें दिए गए, सारे के सारे। ऐसा कोई सुख नहीं था जो हमारे लिए उपलब्ध था। सारे दुख हमने अपने जीवन में देखे हैं, सिवाय धन को छोड़ के। धन संबंधी समस्या नहीं थी, लेकिन धन को छोड़ के अगर 100 दुख होते हैं तो धन को छोड़ के, धन का एक दुख छोड़ के 99 दुख हमें जीवन में दिए गए। लेकिन कभी हमने अपने आप में इतना दुख नहीं मनाया उस बात का। बस ये था मन में कि जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि लगे कि जीवन का कोई हमारा उद्देश्य है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें दुख मिल गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, तो हमें बहुत दुख है, हम जीना नहीं चाहते कि हम आत्महत्या कर लें, क्या करें समझ में नहीं आता। एक बात बता दें आपको कि हमारी स्थिति अध्यात्म में प्रवेश के पहले कैसी थी, क्योंकि महालक्ष्मी योगिनी का ज्ञान तो हमें बाद में हुआ। अप्सरा साधना हमारी पहली साधना थी। अप्सरा साधना के बाद हमने फिर महालक्ष्मी योगिनी साधना, भैरव साधना, शिव साधना, और फिर लाइन से हमने कई साधनाएं की। इन साधनाओं की जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देते हैं, हमने सभी की। तो साधना करने के पहले, अध्यात्म में आने के पहले हमारी स्थिति ऐसी थी कि मान लीजिए कि एक इंसान है, एक मनुष्य है, और उसके शरीर के एक एक अंग को निकाल दिया जाए, एक एक अंग को, पूरे अंगों को शरीर में से निकाल दिया जाए, उसका हृदय निकाल दिया जाए, किडनी निकाल दी जाए, लिवर निकाल दिया जाए, सारे अंग निकाल दिए जाए उसके शरीर के, तो उसकी स्थिति क्या होगी। बिल्कुल ऐसी स्थिति में हम थे। वो कितना दुखी होगा, बिल्कुल ऐसी स्थिति में हम थे। अगर किसी मनुष्य के जीवन में 4 भाग होते हैं, वो 4 भाग में से एक भाग छीनने पर वो ये बोलता है
कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरा तो सब कुछ छिन गया, और वो आत्महत्या कर भी लेते हैं बहुत सारे लोग एक भाग छीनने में, कि भाई 4 भाग होते हैं, एक भाग हमारे जीवन का छिन गया तो हम जीना नहीं चाहते, हमारे जीवन से 4 की 4 भाग छीनी। जब हमने अध्यात्म में प्रवेश किया तब हमें पता नहीं था कि ऐसे अनुभव होंगे और ऐसा ऐसा साधना के क्षेत्र में होगा कि हमारा विश्वास बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को भी जब तक अनुभव नहीं होते हैं तब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं होता, लेकिन जब आप साधना करने बैठते हैं किसी भी प्रकार की और आपको अनुभव हो जाता है, चाहे आपको डरावने अनुभव हो चाहे आपको अच्छे अनुभव हो, जब एक बार कोई अनुभव हो जाता है ना, उसके बाद आपका जीवन बदलता है। वो सबसे बड़ी खुशी होती है जीवन की। क्या कि भाई देवी शक्तियां होती हैं, पारलौकिक शक्तियां होती हैं, सबसे बड़ा ये जो अनुभव होता है ना, यही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है आपके जीवन की, कि भगवान के होने का आपको आभास हो जाए। और भगवान के होने का आभास जब आपको साधना के माध्यम से होता है कि भाई मुझे ये अनुभव हो गया, मतलब शक्तियां होती हैं, ये आभास जब एक बार हो जाता है तो फिर आदमी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फिर आप इस भौतिक जगत से आपका जो मन होता है वो समझ जाता है कि भाई भौतिक जगत के जो दुख होते हैं ये सारे के सारे जो है सिर्फ स्वप्न के जैसे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई औचित्य नहीं है जीवन में, क्योंकि ये जो दुख है इनसे अलग ही एक अलग पारलौकिक जगत है जहाँ पे सभी देवी शक्तियां विराजमान है और हमको भी उनके ही पास जाना है। ये आपके अंदर दृढ़ विश्वास आ जाता है जब आप एक बार साधना में अनुभव कर लेते हैं। यही हमारे साथ हुआ था कि जब हमने लगातार साधना की, जब महालक्ष्मी योगिनी ने और जिन अप्सरा की में हमने साधना की थी, नाम यहाँ नहीं बताएंगे, जब उन्होंने हमारा साथ दिया और जब हम आगे बढ़े, जब हमें विश्वास हो गया कि शक्ति देवी शक्तियां हैं, उसके बाद फिर सारे जितने दुख हमारे अंदर थे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ जीवन में, क्या क्या हमने भोगा, क्या क्या हमने तकलीफें उठाई, वो सारी की सारी हमारी कह लीजिए कि भस्म हो गए। दुख नाम की चीज ही भस्म हो गई। हम पूरी तरह से सुख और दुख जो हमारे लिए था वो एक समान हो गया। हम समझ गए कि ये सब तो भौतिक यहाँ की जो माया जाल है ये सब की सब यहीं रह जाएगा, ये कोई मतलब नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है, कोई दुख नहीं है, ऐसी कोई दुख है ही नहीं मनुष्य जीवन में जिसके लिए आपको दुख मनाना पड़े। कोई दुख नहीं है ऐसा, ये सब स्वप्न है। इतनी जल्दी निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बुढ़ापे की ओर पहुंच जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जीवन बहुत तेजी से बीतता है। सत्य सिर्फ पारलौकिक जगत है। सिर्फ अगर आप शिव जी को मानते हैं तो शिवलोक ही सत्य है आपके लिए, कृष्ण को मानते हैं, श्री विष्णु को मानते हैं तो वैकुंठ लोक ही आपके लिए सत्य है। बाकी सब यहाँ जो कुछ आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये सब स्वप्न है। इसको स्वप्न की तरह देखें। जीवन में आपको आनंद मिलता है तो प्रसन्न हो, परिवार का आनंद लें, आप इस जीवन का प्रकृति का आनंद लें, घूमे फिरे सब जगह, सारे आनंद लें, किसी चीज की हम रोक टोक नहीं करते, सारे आनंद लें अपने जीवन में। तीर्थ स्थान पे जाएं, अपने पितरों के लिए अच्छे काम करें, धार्मिक काम करें, बहुत प्रसन्न रहें आप। लेकिन ध्यान रखना कि दुख को कभी भी सत्य ना माने। दुख जो दुख मिलते हैं आपको, ये इसको सत्य मत मानना, ये सब स्वप्न की तरह निकल जाएगा। सत्य तो सिर्फ वही है, कौन? परमात्मा। तो इसीलिए जब साधना करवाते हैं आपको, तो जब साधकों को एक बार अनुभव हो जाता है तो फिर वो रुकते नहीं है किसी से, फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं, उनको विश्वास हो जाता है। जब तक विश्वास नहीं होता तब तक ही दुख है। एक बार विश्वास हो जाए तो फिर साधक रुकते नहीं, फिर साधक आगे बढ़ जाते हैं। तो यही हमारे साथ भी हुआ था कि जब हमने अध्यात्म में प्रवेश किया, एक बार हमें शक्तियों का आभास हो गया, उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक साधना हम करते गए और फिर लोगों को बताया हमने कि साधना को किस तरह से करें जो आपको सिद्धि मिले। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होता तो कई बार आप कई वर्षों तक भटकते हैं और उसके बाद सही मार्ग पे आते हैं। इसीलिए हम लोगों को यहाँ भटकने के बजाय सीधे सीधे साधना में उतारते हैं कि सीधे सीधे आप साधना करने बैठ जाओ। और इसीलिए लोगों को फिर अनुभव होता है कि भाई हम तो 20 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन कभी ऐसे अनुभव नहीं हुए, और आपसे आज्ञा लेने के बाद हमने साधना की तो इतनी जल्दी अनुभव क्यों है? उसका कारण यही है कि हमें जो करना है वो हम करते हैं। कौन सी देवी शक्ति की आपको साधना कराना है, बिल्कुल सही मार्ग दिखा के, और सही जगह, कहते हैं ना कि सही जगह आपको जो निशाना लगाना रहता है कि सही जगह निशाना लगाना है। और वो सही जगह क्या है कि आपका परिवार सुखी रहे और आपको मोक्ष की तरफ लेके जाना है, यहाँ वहां भटकाना नहीं है। इसलिए बहुत सारे विषय साधक पूछते हैं जिन पे हम जानकारी नहीं देते, उनको उस और लेके ही नहीं जाते हम कि भाई आप उस और जाइए। जैसे कि कुंडली जागरण की तरफ हम लोगों को नहीं ले आते, भूत प्रेतों की साधना, तंत्र क्रियाएं सीखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको सीखना है, इनके विषय में बात ही नहीं करते हम। इनके विषय में सीखने का किसी को ज्ञान ही नहीं देते, ना किसी को बोलते हैं कि उस क्षेत्र में जाओ, क्योंकि उस क्षेत्र में सिवाय दुख के और कुछ नहीं है, अंत में रोना ही हाथ आता है। इसीलिए सात्विक पूजा पाठ अपने घर में करके अब वो सब पा सकते हैं जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना मिल सके, सब मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आए हैं तो इस बात का विश्वास रखें कि ये काम करती है, चीजें काम करती है, साधना काम करती है और आपको लाभ मिलता है। तो आशा है आपको आज की आध्यात्मिक जानकारी पसंद आई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।